हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग में। तो देखिएगा इस सुबह का टाइम है और मैंने कपड़े धुल दिए हैं। और देखिएगा ये सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में ना लेट कपड़े सूखते हैं, इसलिए अगर हम सुबह ही कपड़े धुल देते हैं तो शाम तक सूख ही जाते हैं। तो कपड़े सुबह ही धुलने चाहिए, इसलिए मैं सुबह ही धुल देती हूँ ताकि शाम तक सूख जाए। और गाइज हमारे यहाँ ना ये दिक्कत है कि मशीन मेरी कपड़े धुलने की नीचे रखी हुई है और कपड़े धुल कर ऊपर ही लाने पड़ते हैं क्योंकि नीचे धूप नहीं आ पाती। और यहाँ तो सुबह ही धूप निकलती आती है और शाम तक रहती है, इसलिए कपड़े सूख जाते हैं। और देखिएगा सर्दियों में छोटा दिन होता है और काम इतना फैला रहता है तो सारा दिन ऐसे ही काम में ही चला जाता है। अगर हम ज़रा सी देर भी बैठ जाए तो सारे काम को लेट हो जाता है, इसलिए मैं सुबह का काम जो है उसे फटाफट कर लेती हूँ ताकि मेरे किसी भी काम को लेट ना हो। और ऐसे मैनेज करती हूँ मैं अपने दिन की रूटीन को, क्योंकि मुझे ना घेर में भी जाना होता है, काफ़ी काम रहता है, सिलाई वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए मैं सुबह का काम, दोपहर तक का काम सुबह ही निपटा देती हूँ ताकि मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। और देखिए जल्दी ही कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। अब शाम का टाइम है, मैं कपड़ों को उतार लेती हूँ, सभी सूख चुके हैं। और जो गिल्ले हैं इनको मैं छोड़ दूँगी क्योंकि अभी थोड़ी धूप बची हुई है, ये सूख जाएंगे। और मैं कर लेती हूँ इन पर प्रेस। जो कपड़े प्रेस किए हैं मैंने उतार लिए हैं, इन पर मैं प्रेस कर लेती हूँ। और जो बाकी के कपड़े हैं उनको मैं सूखने के बाद तय करके रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी धूप बची हुई है। उन्हें उलट पलट कर देती हूँ ताकि ये जिस तरफ से गीले हैं उस तरफ से धूप की तरफ कर दूँगी ताकि ये सूख सके। और देखिएगा गाइज, क्योंकि पूरा दिन इतनी सर्दी रहती है तो हम रजाई को उठाते नहीं है, बार बार कपड़े में बच्चे बैठ जाते हैं, इसलिए रजाई भी हमारी ऐसे ही पूरा दिन बेड पर पड़ी रहती है। और अब मैं कर दूंगी का सारे कपड़ों की तय करके रख दूंगी। वुलन के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रेस करने का तो कम ही कपड़े होते हैं। जो वुलन के कपड़े इनको मैं तय करके रख दूंगी। और जो प्रेस के बाकी के रहेंगे थोड़े बहुत उन पर प्रेस करके रखूँगी। तो फटाफट से मैं इनकी कर लेती हूँ तय, क्योंकि बाकी का काम भी करना होता है। अब शाम के काम का भी टाइम हो चुका है। तो गाइज आप कैसे करते हो? कपड़े धुलते ही सूखते ही तय कर कर रख देते हो या फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं? अगर हम ऐसे ही कपड़ों को छोड़ देते हैं, थोड़ा आलस से कर देते हैं कि चलो फिर तय कर देंगे, बाद में प्रेस कर लेंगे, तो हमारा काम फैला रहता है, निपट नहीं पाता। तो मैं ना कपड़ों को धुलते ही इनको समेट लेती हूँ और जो प्रेस करने के होते हैं उनको साथ ही साथ प्रेस करके रख देती हूँ ताकि मेरा काम साथ ही ख़त्म हो जाए। और गाइज अगर हम ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, इनको रख देते हैं बाद में ही तय कर लेंगे, तो बाद में टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हमारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा काम भी फैल जाता है। तो इसलिए हमें साथ के जो भी काम करें हम साथ के साथ हमें निपटा लेना चाहिए ताकि काम भी हमारे कंट्रोल में रहे और हमें ज़्यादा बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि और भी बाकी काम बहुत हो जाता है। और सर्दियों में सब वैसे ही बहुत छोटा दिन होता है, तो इसलिए हम जो भी कामों से ख़त्म करके दूसरे काम पर लगे तभी हमारा काम कंट्रोल में रहता है और टाइम पर निपटता है। और देखिए मैं साथ के साथ इन पर प्रेस भी कर दूंगी ताकि मेरा ये कपड़ों का काम सारा ख़त्म हो जाए और मैं कपड़ों की तरफ से फ्री होकर दूसरा काम कर सकूं। देखिएगा ये कपड़े मेरे प्रेस के हैं थोड़े से ही, क्योंकि सर्दियों में वुलन के कपड़े ज़्यादा होते हैं, बिना प्रेस के कपड़े ज़्यादा होते हैं और प्रेस के कम होते हैं। लेकिन फिर भी प्रेस अगर हम करके रखते हैं तो हमारे कपड़े अच्छी तरह से व्यवस्थित रखे जाते हैं और जब हम इनको पहनते हैं तो ऐसे नए जैसे लगते हैं पहनने में। और
और जब हम कपड़ों को प्रेस कर कर रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये सुकून रहता है कि हमारा काम अच्छी तरह से निपट गया और बहुत अच्छी तरह से कपड़े रखे हुए, हमें पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हमें कपड़ों को प्रेस करके तय करके अच्छी तरह से रखना चाहिए व्यवस्थित, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और घर भी ऐसे व्यवस्थित लगे, ऐसे बिखरा बिखरा सा ना लगे। और देखिएगा गाइस, मैं साथ के साथ इन पर प्रेस करके निपटा कर रख देती हूँ कपड़ों को, ताकि जब भी कोई कपड़ा चाहिए तो हम एकदम से उठाकर पहन सके। और गाइस, जैसे कि आपको पता है कि गांव में बहुत सारा काम होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है, तभी हमारा काम हमारे कंट्रोल में हो पाता है। और देखिएगा, मैं इनको कपड़ों को रखने के बाद मेरे बाकी के काम का टाइम हो जाएगा। अब शाम के काम का टाइम भी हो जाएगा, जब तक मैं इन पे प्रेस करके रखूँगी। घेर में भी डंगरों को घास पानी का टाइम हो जाएगा, उनको घास वगैरह करके भी आना होता है, क्योंकि सर्दियों में ना छोल का काम ज़्यादा रहता है, तो उनका खेत का ही काम निमटता है, तो मुझे ही घर का और घेर का सारा काम करना होता है। और गाय, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने नींबू और मिर्च धोकर रखी हुई है, उनका अचार भी डालना है मुझे। जब मैं उसका अचार डालूँगी तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी। और सर्दियों में ना अचार बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी लंबे टाइम तक चल भी जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। सर्दियों का मौसम अचार वगैरह में बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने मसाला वगैरह मंगा लिया है अचार का, और मैंने उसको धूप लगा कर रख दिया है। अब उसको कट करना रह गया है। जब मैं अचार डालूँगी, कट करूँगी, तो उसकी वीडियो मैं ज़रूर बना कर डालूँगी आपके लिए। और देखिएगा, ये मेरे प्रेस करे हुए कपड़े हैं, इनको मैं अच्छी तरह से लगा देती हूँ। मैं ना कपड़ों को अलग अलग लगाती हूँ, जिसके भी होते हैं उसी के अलग अलग लगा देती हूँ, ताकि एक दूसरे के कपड़े मिले ना और ढूंढने में बहुत ही आसानी रहे। सभी के अलग अलग रख देती हूँ मैं। और जो वूलन के कपड़े हैं उनको मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि इनमें ना अगर हम वूलन के कपड़े रखते हैं तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कपड़े ढूंढने में दिक्कत बनती है, तो इसलिए मैं वूलन के अलग ही कपड़े रखती हूँ। और देखिएगा गाइस, जब हो गया मेरा घेर के घास का टाइम, घेर में आ चुकी हूँ। अब मैं डंगरों को घास पे बांध दूँगी सानी वगैरह करके। और हमें ना खल वगैरह घर घर से लानी होती है, वहीं पे बे कर रख देते हैं, क्योंकि इनका ना मेरे जो भैंस है वो ताज़ी भी आई है, तो उसका ना हम दलिया गरम करते हैं, गरम करके ही डालते हैं। वैसे तो बहुत से डंगरों का हमेशा गर्म करके ही डालते हैं, लेकिन जो ताज़ी ब्याई होती है हम उसी का गर्म करते हैं। वैसे हम ठंडी खल डालते हैं। और वह सर्दियाँ भी आई हुई है तो गर्म ही खल अच्छी रहती है इनके लिए। तो गाइस, आप में से कौन कौन गरम करके दलिया को गरम करते हैं और कौन ठंडा डालते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मिनी पट गया मेरा घेर का सारा काम। डंगर वगैरह मैंने घास पर बांध दिया है। और देखा, सर्दी इतनी हो रखी है, तो मैंने जो ये छोटे बच्चे हैं इनका मैंने कपड़ा नहीं उतारा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा भी चली हुई है। और देखिएगा, अब शाम का खाने का भी टाइम हो चुका, तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैं चीर रही हूँ आलू और गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी शाम के टाइम। और हम ना, जब हमें टाइम मिलता है तो हम सब्ज़ी की पहले ही तैयारी कर कर रख लेते हैं, तो फिर हमें इतना टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। और यहाँ ना काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो इसलिए मैं धूप में बैठकर खाने की सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।